स्वागत है आप सभी का। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे ब्रह्म संहिता श्लोक क्रमांक 29। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। शब्दशार्थ चिंतामणि अर्थात चिंतामणि प्रकर समूह सद्मसु भवनों में कल्प वृक्ष लक्ष लाखों आवृतेषु घिरे हुए सुरभि सुरभि गायें अभिपालयंतम चलाते हैं। लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी सहस्र हजारों शत कई सौ संभ्रम प्रगाढ़ आदर सहित सेव्यमानम सेवित होते। गोविंदम गोविंद को आदिपुरुषम आदिपुरुष तम उनको अहम मैं भजामी भजन करता हूँ। अनुवाद। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में कामधेनु गायों का पालन करते हैं एवं जो असंख्य लक्ष्मियों अथवा गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित हैं। तात्पर्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा। चिंतामणि का अर्थ है चिन्मय रत्न। जिस प्रकार माया इस भौतिक जगत को पांच जड़ तत्वों से बनाती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक अर्थात चित्त शक्ति ने चिन्मय रत्न द्वारा आध्यात्मिक जगत को बनाया है। गोलोक के परम प्रभु के धाम के निर्माण में जो चिंतामणि प्रयुक्त होती है वो पारस पत्थर से भी कहीं अधिक दुर्लभ एवं सार्थक होती है। कल्पवृक्ष केवल धर्म अर्थ काम और मोक्ष के फल प्रदान करते हैं, परंतु कृष्ण के धाम के कल्पवृक्ष दिव्य प्रेम रूपी अनगिनत फल अर्पित करते हैं। कामधेनु अर्थात इच्छाओं को पूरा करने वाली गाय दुहे जाने पर ही दूध देती है, परंतु गोलोक की कामधेनु में प्रेम के फव्वारे के रूप में ऐसे दूध के सागर छलकाती हैं जो शुद्ध भक्तों की संपूर्ण भूख प्यास को मिटा देने वाले चिन्मय आनंद की बौछार करते हैं। लक्ष्य एवं सहस्र शब्द अनंत संचय संख्यावाचक है। संभ्रम या सादर शब्द प्रेम परिपूरित का सूचक है। यहाँ लक्ष्मी से गोपी अभिप्रेत है। आदि पुरुष का अर्थ है जो आदि रूप हैं। तो यहाँ से 29 क्रमांक श्लोक मतलब 28 तक हमने कल पढ़ा था, और आज का जो 29 श्लोक नंबर है यहाँ से ब्रह्मा जी स्तुति शुरू कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो पहले कह रहे हैं कि मैं उन गोविंद जो कि आदि पुरुष हैं उन गोविंद का भजन करता हूँ। भजामी अहम भजन करता हूँ। भगवान को क्या कहा गया है यहाँ पे? गोविंद कहा गया है और आदि पुरुष कहा गया है। तो गोविंद का अर्थ हमने समझा था पहले भी कि गौ गौ मतलब जो भगवान गौओं के स्वामी हैं, गोलोक के स्वामी हैं, गोपियों के स्वामी हैं, गोपों के स्वामी हैं। और विशेषकर गौओं का एक और अर्थ होता है कि भगवान जो हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं, गौ अर्थात इंद्रियां भी, तो भगवान हमारे इंद्रियों के भी स्वामी हैं। गोविंदम जो ऐसे वो गोविंद हैं जो जो आदि पुरुष हैं, सबसे पहले जो व्यक्ति हैं वो गोविंद हैं, भगवान कृष्ण हैं। तो उन्हें क्या कह रहे हैं? मैं प्रणाम करता हूँ। जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए, कल्प वृक्ष का वर्णन यहाँ पे आया है। कल्प वृक्ष अर्थात जो इच्छा पूरी करता है, उस वृक्ष के निकट यदि आप हैं, उस वृक्ष वृक्ष के छत्र छाया में यदि आप हैं, तो वृक्ष वो आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। तो बहुत बार ऐसा होता है प्रश्न कि क्या वो जो वृक्ष है जो आध्यात्मिक जगत है, जैसे तात्पर्य में यहाँ पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर बता रहे हैं कि वो कल्प वृक्ष केवल धर्म अर्थ काम और मोक्ष की फल प्रदान करते हैं वहां के भौतिक जगत के, परंतु जो आध्यात्मिक जगत के हैं वो दिव्य प्रेम रूपी अनंत फल अर्पित करते हैं।
तो बहुत हमारे पास तो इच्छाओं की कमी नहीं है। यदि ऐसा वृक्ष हमें मिल जाए तो हम तो उससे क्या क्या नहीं मांग लेंगे, है ना। तो इसलिए वो जो वृक्ष है वो आध्यात्मिक जगत में है, और आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए इससे पहले हमें भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा। जब हम आध्यात्मिक जगत में तभी जा पाएंगे उस आध्यात्मिक कल्प वृक्ष के पास, जब हम भौतिक इच्छाओं से मुक्त होंगे। जब हमारे हृदय में केवल आध्यात्मिक इच्छा होगी तभी हम वहां जाएंगे। और ऐसे कल्प वृक्ष से जब हमको इच्छा भी करेंगे तो कैसी इच्छा करेंगे, कि कुछ ऐसी इच्छा करेंगे जिसके द्वारा हम कृष्ण को और प्रसन्न कर सकें। तो इसलिए ऐसा वृक्ष आध्यात्मिक जगत में ही है, यहाँ भौतिक जगत में नहीं है। आगे कह रहे हैं, चिंतामणि से निर्मित भवनों में, चिंतामणि से निर्मित भवन, जो वहां के भवन है वो किससे बने हैं, चिंतामणि से बने हैं। अच्छा, भौतिक जगत के जो भवन है वो किससे बनते हैं। जब हम लोग घर बनाते हैं, घर कोई बिल्डिंग बनाते हैं, किससे बनाते हैं, ईंट से बनाते हैं, सीमेंट से बनाते हैं। तो पंच महाभूत, धरती अग्नि जल वायु आकाश, यही पंच महाभूत हैं जिनसे हम अपने महल बनाते हैं भौतिक जगत में। तो जो भगवान का आध्यात्मिक जगत है वहां के जो भवन है वो किससे बने हैं, वो चिंतामणि से बने हैं। चिंतामणि यदि आप समझें तो वो चिंतामणि भी कैसी है, आध्यात्मिक तत्व है। वो भी इच्छा पूरी करती है। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया पारस पत्थर का। पारस पत्थर कितना दुर्लभ होता है, और पारस पत्थर की यदि आपको वैल्यू पता हो, पारस पत्थर करता क्या है, पारस पत्थर से यदि आप किसी भी लोहे की वस्तु को स्पर्श करो तो उसे वो सोना बना देती है। पत्थर सोना बना देता है, तो ये सब पारस पत्थर। तो उस पारस पत्थर से भी जो कोई वस्तु दुर्लभ है, पारस पत्थर, मुझे नहीं लगता यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं, उनमें से किसी ने देखा होगा ना, मैंने कभी देखा है, केवल हमने सुना है पारस पत्थर के बारे में, इतना दुर्लभ है। सोचिए, गोलोक में जो भगवान के धाम का निर्माण हुआ है वो किसी चिंतामणि से। ये भगवान के धाम की विशेषता है। और आगे कह रहे हैं, गाय कौन सी, कामधेनु गाय का पालन करते हैं। भगवान कार्य क्या करते हैं, सुरभीर अभिपालयंतम, कितनी पर, लक्षावतेषु, लक्ष्य मतलब कितनी, लाखों। भगवान लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए हैं, और लाखों गाय भी कह सकते हैं, कौन सी, सुरभि गाय। और इनकी सुरभि गायों का, जो लाखों गाय हैं उनका अभिपालयंतम, उनको चराते हैं, उनका पालन करते हैं। ये विशेषता है किसकी, भगवान के धाम की। और विशेषकर जो शब्द आ रहा है अभी, अभी मतलब हर प्रकार से, पालयंत मतलब भगवान उनका क्या कर रहे हैं, उनको पालन पोषण कर रहे हैं। और अभी जब शब्द आ गया तो अभी मतलब हर प्रकार से उनका पालन पोषण कर रहे हैं, उनको संरक्षण संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। कौन, गोविंद। अच्छा, आगे कह रहे हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शत, सहस्त्र शत मतलब कितना हो गया, सहस्त्र मतलब हजार, और शत मतलब सौ। हजार सौ कितने हो गए, हजार में तीन शून्य और सौ में दो शून्य, तीन और दो हो गए पांच, पांच शून्य मतलब लाख। मतलब लाखों लक्ष्मियां क्या कर रही हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमान, संभ्रम मतलब प्रगाढ़ आदर के साथ, और सेव्यमान मतलब सेवा कर रही हैं। लक्ष्मी, भगवान के धाम में असंख्य लक्ष्मी, लाखों मतलब फिर असंख्य हो गए। और लक्ष्मी का एक और अर्थ यहाँ बता रहे हैं कि गोपियां, जो कि परम सुंदर है, वो आदर पूर्वक और क्या कर रही है, प्रेम से सेवा कर रही है। कहाँ पे, भगवान के धाम में। कौन से भगवान की, उन गोविंद की, जो गौओं के स्वामी हैं, गोलोक के स्वामी हैं, गौओं के पति हैं, गोपियों के स्वामी हैं, गोपों के स्वामी हैं, हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं, जो आदि पुरुष भगवान हैं, उनकी क्या कर रही है वो, सेवा कर रही है। ऐसे जो भगवान है उनका भजन कौन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी। अगले श्लोक में प्रार्थना में कहते हैं, वेणुं क्वनन्तमरविन्द दलायताक्षम्
बर्हावस बर्हावतं संस्थित अम्बुद सुंदरांगम कंदर्प कोटिक मनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। इसका अर्थ है वेणु, अर्थात जो वेणु बजाने में दक्ष है, वेणु मतलब बांसुरी, जो वेणु बजाने में दक्ष हैं, कमल की पंखुड़ियों जैसे जिनके प्रफुल्ल नेत्र हैं, जिनका मस्तक मोर पंख से आभूषित है, जिनके अंग नीले बादलों जैसे सुंदर हैं और जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लुभाती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तात्पर्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद द्वारा गोलोक के स्वामी कृष्ण की अतुलनीय शोभा का वर्णन हो रहा है। सर्वव्यापी कृष्ण का अपना एक आध्यात्मिक रूप है। कृष्ण का रूप जगत की सुंदर वस्तुओं को देखकर बनाई गई कोई कल्पना नहीं है। ब्रह्मा ने शुद्ध भक्ति की आनंदमय ध्यानावस्था में जो कुछ देखा उसी का वर्णन हो रहा है। कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। वो बांसुरी उनकी जादू भरी सुरीली तान के द्वारा सारे जीवों को चित्त हरण करती है। जिस प्रकार कमल की पंखुड़ी सुखदायक दृश्य उत्पन्न करती है, उसी प्रकार हमारी आध्यात्मिक दृष्टि को प्रकाशित करने वाले कृष्ण के दो सुंदर नेत्र उनके मुख चंद्र के असीम वैभव तथा सुंदरता को प्रदर्शित करते हैं। उनके सिर पर मोर पंख की सुंदरता सुशोभित है, जो उनके अनुरूप आध्यात्मिक सौंदर्य को दर्शाती है। जैसे नीले बादलों का झुंड एक विशेष शांतिदायक स्निग्ध दृश्य उत्पन्न करता है, उसी प्रकार कृष्ण की अंग कांति भी चिन्मय श्यामल है। कृष्ण का सौंदर्य एवं विलक्षणता करोड़ों कामदेवों से भी कहीं अधिक मोहक है। कृष्ण यहाँ पे भगवान जो ब्रह्मा जी जो अपनी दिव्य दृष्टि से जो देख रहे हैं यहाँ पे, तो भगवान की स्तुति में वही वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भगवान वेणुम कनंतम अरविंद दलाय दाक्षिण, वो वेणु बजाने में दक्ष है, वेणु बांसुरी बजाने में भगवान दक्ष है। और उनके नेत्रों की सुंदरता, भगवान की आंखें कितनी सुंदर है, कह रहे कमल की पंखुड़ियां जैसी, एकदम बड़ी बड़ी और सुंदर आंखें। और तात्पर्य में जब कह रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कृष्ण का रूप जगत की सुंदर वस्तुओं को देखकर बनाई गई कोई कल्पना नहीं है। बहुत बार इस जगत में हम देखते हैं कि हमें जब किसी की तुलना, किसी की सुंदरता को बताना होता है, उसको तारीफ करनी होती है, स्तुति करनी होती है, हम तो इस भौतिक जगत की सुंदरता से तुलना करते हैं। परंतु कृष्ण की जो सुंदरता है, रूप है, वो इस जगत की सुंदरता को देखकर नहीं बनाया गया है। हाँ, हम इस जगत की सुंदरता को देख के चीजें समझ सकते हैं, इसलिए समझाने के लिए उन वस्तुओं की तुलना ले रहे हैं। परंतु इस जगत की जो सुंदरता है वो भी कहाँ से आई, वो कृष्ण से आई। और ब्रह्मा जी जो कुछ देख रहे हैं वो बता रहे हैं कि भगवान की बांसुरी कितनी सुंदर है, कि भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो मनमोहक आवाज हमारा चित्त का हरण कर लेती है। और कमल की पंखुड़ी के बारे में बता रहे हैं कि वो सुनना, कमल की जो पंखुड़ी है वो हमें बहुत अच्छी लगती है। जब कहीं कमल के पुष्प हम देखते हैं, अलग अलग रंगों के, विशेषकर गुलाबी रंग का, जब इतने सारे पुष्प खिले हुए सुगंधित ऐसे पूरे जल में लगे हुए थे, तो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। उसी प्रकार जो भगवान के नेत्र हैं, दो नेत्र हैं, सुंदर नेत्र, वो बहुत क्या लगते हैं, सुंदर लगते हैं। तो भगवान का जो मुख चंद्र है एकदम वैभवशाली है। और भगवान की जो सुंदरता है, की शोभा कौन बढ़ा रहा है, फिर जिनका मस्तक मोर पंख से आभूषित है। बरहावतम सम सित अम्बुद सुंदरांगम। बरह, बरह मतलब मोर पंख। तो भगवान के जो सर पे क्या है, मोर पंख है। तो मोर पंख भगवान की शोभा और बढ़ा रहा है, आभूषित है। और उनका अंग कैसा है, नीले बादलों जैसा सुंदर है। मेघ शाम, जो वर्षा ऋतु के जो बादल होते हैं, जैसे शाम रंग कहते हैं ना, कि एकदम घने काले बादल, नीले काले बादल, तो वैसे ही भगवान का जो अंग है बहुत सुंदर है। और जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों को लुभाती है। हम इस जगत में देखते हैं जो कामदेव है वो सबको मोहित करके रखता है, सबको अपने इशारों पर नचाता है। परंतु कृष्ण जो है वो ऐसे करोड़ों कामदेवों को भी क्या करते हैं, लुभाते हैं, उन्हें आकर्षित कर लेते हैं।
तो ऐसे जो सुंदर कृष्ण है, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, उन गोविंद को, उन आदि पुरुष भगवान को ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं उनका भजन करता हूँ, तमाम भजान। हरे कृष्ण। तो यहाँ हम रुकते हैं और कल आगे चर्चा करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।